7800 टन का इसका वजन है और एक बार आपने इसमें न्यूक्लियर फ्यूल इसका दे दिया तो 25 साल तक फिर इसको रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अपने वाटर और अपने हिसाब से ये ऑक्सीजन को भी अंदर उसके चेंबर में क्लीन करने की, प्योर करने की ताकत रखती। मतलब सिर्फ खाना पीना अगर आप रिप्लेनिश कर पाए, खाना फूड अगर आप प्रॉपर सप्लाई लेकर चले जाएं तो 25 साल तक आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। और जरा देखिए 30 समुद्री मील से ज्यादा की स्पीड, मतलब अगर आप ये समुद्री मील्स को नॉटिकल माइल्स को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स के हिसाब से तो 56 किलोमीटर की ये रफ्तार प्रति घंटे के हिसाब से और 98 लोगों को, करीब करीब 100 लोगों को ले जाने में सक्षम ये पनडुब्बी। और ये आप ये भी जानना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये HMS क्या है। ये HMS है हर मैजेस्टीज शिप। क्वीन को एड्रेस करते हुए और उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाते हुए वहां तमाम चीजों को नाम देने की परंपरा है और इसी हिसाब से HMS एंसन इसका नाम रखा गया है। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट जिसका मतलब होता है क्लेवर, विली मतलब अपनी क्लास की सबसे खतरनाक, सबसे स्मार्ट, वो है ये एंसन। अब देखिए जरा चीन की तैयारी क्या चल रही है। चीन भी पीछे नहीं रहना चाहता और ये बात वो खुलकर सामने कहता भी नहीं। ब्रिटेन ने अगर इस सबमरीन के बारे में बताया तो दुनिया को खुलकर बताया। कब बताएगा? चीन जब उसको किसी को धमकाने के लिए इसको शोकेस करना होगा। अक्सर वो यही करता है और उसके लिए उसका माउथपीस बनता है ग्लोबल टाइम्स। लेकिन अभी देखिए क्या है, यूलिन में चीन की परमाणु पनडुब्बी का बेस बनाया गया है। एक नया बेस बनाया गया है और इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में जो सक्षम हो ऐसी सबमरीन बनाई गई। जरा देखिए यहां पर कैसे ये पता चला है। ये दुनिया ने पता किया है, चीन ने पता चलने नहीं दिया है। जरा देखिए यहां पर बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, यहां जरा क्लोज कीजिए और दिखाइए ये जो सैटेलाइट ने पकड़ा है। और ये जो टोही तरीके से पता किया गया है वो ये पता किया गया है कि यहां पर आपको ये बेसेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बेस नंबर यहां पर आपको 5th, यहां तक 3rd, ये 4th, ये 5th जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं है और हल्का बना हुआ सेमी फॉर्म्ड कंडीशन में जो दिखाई दे रहा है वो है बेस नंबर 5। और ये बेस बनाया जा रहा है न्यूक्लियर सबमरीन के लिए और चुपके चुपने अपनी ताकत बढ़ाने में चीन लगा हुआ है। बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, 3, 4 और ये 5th बेस जो बनाया जा रहा है ये है नया बेस। और ये नया बेस जो है इस बात की चुगली कर रहा है कि आने वाले दिनों में चीन अपनी ताकत इस लिहाज से और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। नया बेस बनाने का मतलब चीन एक नई न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। चीन की परमाणु पनडुब्बियां यहां पर रहती है। एक तरीके से समझ लीजिए कि ये पार्किंग लॉट होता है और वहां पर ले जाकर ये पनडुब्बियां लगाई जाती हैं और वहां पर एक और बेस का बनाए जाने का मतलब यह है कि एक और परमाणु पनडुब्बी वो बना रहा है। यूलिन में सभी पनडुब्बियां SSBN कैटेगरी की पनडुब्बियां हैं। SSBN मतलब न्यूक्लियर पावर्ड, जिसमें फ्यूल होगा वो न्यूक्लियर फ्यूल होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा और न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में जो सक्षम होगी वो जो पनडुब्बी होती है वो SSBN क्लास की पनडुब्बी कहलाती है।